और अब बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, जहां पिछले महीने 8 फरवरी को चुनाव हुए, 13 फरवरी को नतीजे आए, लेकिन सरकार का गठन आज हुआ, यानी 24 दिन बाद। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला, जबकि पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब खान के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए सदन में आधे से अधिक वोट, यानी कुल 336 में से 169 वोटों की जरूरत होती है, और शहबाज शरीफ को मिले 201 वोट। इन नतीजों के बाद शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ असेंबली चुन लिया गया। इसके बाद शहबाज विक्ट्री स्पीच देने खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भले ही अभी शहबाज की जुबान फिसली हो, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा है कि वो हकीकत में बहुत जल्द विपक्ष में बैठे नजर आएंगे, क्योंकि जिन हालात में वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए देश चलाना बेहद मुश्किल होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्यों कहा जा रहा है कि 8 कंधों पर छोटे शरीफ कहां तक जाएंगे। शहबाज सरकार बनते ही जाने की तारीख तय। पाकिस्तान में फिर लौटा शहबाज का कटोरा। खैरात पर जिंदा पाकिस्तान की हकीकत सुनिए। तमाम कोशिशों और जोड़ तोड़ के बाद आज पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया और वजीर आजम की गद्दी पर फिर से छोटे शरीफ यानी शहबाज शरीफ काबिज हो गए। लेकिन उनके सत्ता में आने के साथ ही जाने की भविष्यवाणी भी हो चुकी है। आखिर पाकिस्तानी पत्रकार को क्यों लगता है महज 2.1% की दर से बढ़ेगी। फिलहाल $1 की कीमत 279 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। पिछले कार्यकाल में जब शहबाज शरीफ कटोरा फैलाकर मुल्क वापस लौटते थे तो बेहद फख्र से सबको बताते थे कि वो कैसे अमीर देशों से खैरात मांग कर लाए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि खैरात मांगने में जिस तरह की महारत शहबाज शरीफ को हासिल है, इसलिए नवाज ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर उनको इस कुर्सी पर बिठाया है। देखिए कैसे कटोरा फैलाने का पाकिस्तानी इतिहास शहबाज अपने लोगों को पहले भी सुनाते रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि मुल्क के हालात जो आतंकवाद और कंगाली से बदहाल हैं, उसको फिर से पटरी पर लाना है और इसके लिए वो फिर से अपना कटोरा उठा सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिनका कटोरा तैयार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जिन्हें पूरा यकीन है कि उनके मुल्क का बेड़ा और ज्यादा गर्क होने वाला है। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ का कटोरा तैयार है, लेकिन उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा है। मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने का दबाव, जनरल मुनीर को खुश करने का दबाव, बिलावल को खुश करने का दबाव, क्योंकि जो सरकार बनी है वो 8 दलों के सहयोग से बनी है, जिसमें 108 सीटों वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज के अलावा बिलावल की पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी जैसी 3 और छोटे छोटे दल इस गठबंधन सरकार में शामिल हैं। ये वो 8 कंधे हैं जिन पर शहबाज सरकार चलेगी, लेकिन कितने दिन, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर देश चलाना है तो पाकिस्तान को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। नई सरकार बनने के साथ ही पाकिस्तान को विदेश से पैसा लेने की जरूरत है, जबकि मुल्क पहले से ही $100 अरब से ज्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। अब नई सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो ये कि IMF से $3 मिलियन का कर्ज लिया जाए।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुल्क दिवालिया घोषित हो सकता है। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ के सामने कई चुनौतियां हैं और हर चुनौती से निपटने का उनके पास सिर्फ एक हथियार है, उनका कटोरा, जिसे फैलाकर वो बहुत लंबे वक्त तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ कर पाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।